हम्म, तो आज हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो है रिवर्स द लिंक लिस्ट। रिवर्स द लिंक लिस्ट, तो इसमें हमें दिया क्या होगा कि हमें एक एन नोड की एक लिंक लिस्ट होगी जिसको हमें रिवर्स करना होगा। ठीक है, तो हम एक इसको अपने राइटिंग पैड पे चल के देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा होगा। सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ये 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 5 से, 5 कनेक्टेड है 6 से। तो हमको इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के बाद एक्चुअल लिंक लिस्ट क्या होगी, ये ऐसे होगी। 3 जो कनेक्टेड है, अब 4 कनेक्टेड है 3 से, अब 5 कनेक्टेड है 4 से, एंड 6 कनेक्टेड है 6 से। इसके बाद यहाँ पे नल होगा। ठीक है, मतलब रिवर्स करने का क्या मतलब हुआ, रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी लिंक लिस्ट है वह एक रिवर्स फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको हम एक बार छोटे एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे काम कर रहा होगा। 1 कनेक्टेड है 2, 2 कनेक्टेड है 3। तो एक्चुअल में रिवर्स करने के बाद रिवर्स करने के बाद ये कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी जो कि 1 का जो ब्लॉक होगा, ये 1 को ब्लॉक था, ये 2 को ब्लॉक है, और साथ ही ये 3 का ब्लॉक है। ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि इसका एड्रेस 100, 200 एंड 300। तो इस वाले ब्लॉक में, ए के ब्लॉक में आंसर एड्रेस होगा 200 का, 200 वाले में 300 का, और 300 वाले में नल का होगा। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, इसको रिवर्स करते समय हम बस ये करेंगे कि जो भी ये ब्लॉक है ना, बस यही चेंज हो जाए तो हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। जैसे लिखते हैं, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पे है 100, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300। ठीक है, ठीक है। तो अब कर क्या रहे हैं कि जो 100 का ब्लॉक है ये अब रिवर्स होना चाहिए, मतलब ये लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड किसको पॉइंट करना चाहिए, तो लास्ट नोड पॉइंट करना चाहिए नल को। तो आगे हम यहाँ पे एक नल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो 200 वाला है ये किसको पॉइंट करना चाहिए, 200 पॉइंट करना चाहिए 1 को। अब तक क्या हो रहा था कि 1 वाला 2 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब इससे उल्टा होगा, 2 वाला 1 को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आएगा 100। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 300 के पास क्या आना चाहिए, 200, और हमें रिटर्न करना है इसका पॉइंटर हेड। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो ये कुछ ऐसे होगा, 3, 200, 200 एंड 1 नल। तो यहाँ पे हो गया 300, 200 और 100। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का हमारे पास क्या तरीका है। तो इसके लिए हम एक 3 पॉइंटर बनाते हैं। इसके लिए हम 3 पॉइंटर बनाते हैं। 3 पॉइंटर क्यों बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये 1, ये 2, ये 3 और ये हमारा चौथा नोड है। नोड के 4 वो हैं, 1, 2, 3, 4। 1, 2 नोड और इधर से जोड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसको एक एड्रेस दे देते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो हम एक बार इसको हम रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो रिवर्स करने के लिए हम
क्या कर रहे हैं, हम चाह ये रहे हैं कि जो 1 और 2 है ना ये आपस में रिवर्स हो जाए। मतलब जहाँ ये 1 2 को पॉइंट कर रहा है इसके बजाय 2 1 को पॉइंट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे अगर सपोज ये है 1 2 3 4 5 6 और ये है नल, अगर ये इसके बजाय ये ऐसे हो जाए 1 2 को पॉइंट करे 3 and 4 5 and 6 एंड ऐसे नल, तो फिर ये वापस से 1 2 को पॉइंट करे, ये 2 3 वापस से उल्टा पॉइंट करें और 4 5 ये भी उल्टा पॉइंट करें, 5 4 ये भी, 5 6 ये भी, और ये हमारा हेड बन जाए, ये हमारा अब नया हेड बन जाए, तो ये रिवर्स हो गया। तो ठीक है, फिर हम इसको पॉइंट करते हैं। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3, ठीक है 100 200 और 300। हम चाह ये रहे हैं कि ये इसको पॉइंट करें, अभी ये इसको पॉइंट 1 2 को पॉइंट कर रहा है, हम चाह रहे हैं 2 1 को पॉइंट करें। इसके लिए हम 3 नोड रखते हैं, एक का नाम रखते हैं प्रीवियस, एक का नाम रखते हैं करंट, एक का नाम रखते हैं नेक्स्ट वन, क्योंकि इसका भी खुद का एक नेक्स्ट होगा। ठीक है तो हम प्रीवियस में शुरू में नल रखते हैं। सपोज इस वाले ये अभी हेड है, तो इसका एक्चुअल में प्रीवियस क्या होगा, इसका एक्चुअल में प्रीवियस रिवर्स के बाद तो नल ही होगा, इसलिए हम इसको नल रखते हैं और इसको करंट में 1 रखते हैं और इसको अभी कुछ भी इसको बस डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि जो 1 वाला नोड है ना, जो 1 वाला नोड 2 को पॉइंट कर रहा है, 1 वाला 2 को पॉइंट करने की बजाय 1 वाला पॉइंट करे नल को, मतलब प्रीवियस हो। तो हम चाह ये रहे हैं कि जैसे ही अभी 1 पॉइंट कर रहा है 2 को, जैसे ही 1 पॉइंट करने लगेगा नल को, तो ये वाली ब्रेक टूट जाएगी, ये हमारे पास ये ब्रेक नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले हम इस ब्रेक को इस लूप को ब्रेक करने से पहले हम इस नोड को बचा लेते हैं। इसके लिए हमने नेक्स्ट वन बनाया। तो नेक्स्ट वन में क्या करते हैं, नेक्स्ट वन में हम जो भी करंट है इसके नेक्स्ट को स्टोर करके रख लेते हैं। नेक्स्ट वन में हम इसको करंट को स्टोर करके रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब जो भी हमारा प्रीवियस है, सॉरी जो भी हमारा करंट है, करंट के नेक्स्ट में हम प्रीवियस को पॉइंट करा देते हैं। अभी प्रीवियस में नल था, तो अभी 1 कनेक्ट हो गया है नल से, ठीक है 1 कनेक्ट हो गया है नल से। अब क्या करते हैं, अब ये कनेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं, जो भी हमारा करंट है, जो भी प्रीवियस है, अब इसकी वैल्यू बढ़ा के करंट कर देते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद अब हम करंट को भी इंक्रीमेंट कर देते हैं, किससे, नेक्स्ट वन से। ठीक है, तो ये क्या हुआ होगा, यहाँ से हुआ ये होगा कि सपोज 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले हमने एक नेक्स्ट वन में 2 को रख लिया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस में अभी नल था और करंट में 1 था। ठीक है, तो प्रीवियस में नल और करंट में 1 था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करंट के नेक्स्ट में, करंट का नेक्स्ट में अभी 2 है, तो हम चाह ये रहे हैं कि करंट के नेक्स्ट में नल डाल दें प्रीवियस, मतलब हम एक नई लिंक बना रहे हैं, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं नल से और इस लिंक को ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास कोई लिंक नहीं बची है। ठीक है, लेकिन 1 बचा है। ये अब 1 कनेक्ट है 2 से, यहाँ बीच में कोई लिंक नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा,
अब हमने कहा अभी हमारा प्रीवियस में नल था, तो प्रीवियस को अपडेट करते हैं, प्रीवियस को अपडेट करके नल से लाते हैं करंट पे, तो करंट में अभी 1 है, ठीक है, करंट में 1 हो गया। अब हम करंट को भी अपडेट करते हैं, करंट को अब हम यहाँ पे लाते हैं 2 पे, मतलब नेक्स्ट में जो भी एलिमेंट है, तो नेक्स्ट में हम 2 को ला दिए, करंट में 2 को ला दिए। फिर से हम यही काम करेंगे इस वाले नोड के लिए, फिर सेम टू सेम आगे करते रहेंगे। इसके लिए हम एक लूप चला देंगे, लूप चलाएंगे कब तक, जब तक कि करंट जो है वो नल ना हो जाए, ठीक है। तो हम एक बार कोड करके देखते हैं कि कैसे हम बोल रहे हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने एडिटर पे, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि नोड स्टार करंट इज इक्वल टू, पहले हमने पहले हम एक प्रीवियस बना देते हैं जिसमें दे देते हैं नल को, ठीक है। उसके बाद हम एक नोड बना देते हैं करंट को, जिसमें दे देते हैं करंट की नोड के जो अभी हेड है उसकी वैल्यू, ठीक है, नोड की वैल्यू देते हैं। फिर उसके बाद हम एक बना देते हैं नेक्स्ट 1, जिसमें अभी कुछ नहीं देता। उसके बाद हम एक वाइल लूप चलाते हैं। ये लूप क्यों चला रहे हैं, क्योंकि जितना भी सारे नोड हैं उनको ट्रेवर्स करने के लिए, जो कि इसको तब तक चलाते हैं जब तक कि वो नल ना हो जाए, करंट की वैल्यू नल ना हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे हम अब सबसे पहले करेंगे कि जो नेक्स्ट है, पहले हम वैल्यू को सेव करेंगे, आगे वाली वैल्यू सेव हो जाए। तो उसमें क्या रख दें, करंट का नेक्स्ट रख दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने वैल्यू को, आगे वाली वैल्यू को सेव कर लिया। अब हम बोलेंगे करंट के नेक्स्ट में क्या करो, आप प्रीवियस को डाल दो। अब करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डाल दिया। अब प्रीवियस में क्या करोगे, प्रीवियस की वैल्यू को करंट से अपडेट कर देंगे, और प्रीवियस की वैल्यू को हमने करंट से अपडेट किया। अब जो करंट है उसकी वैल्यू को हम नेक्स्ट 1 से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको रिटर्न कर देते हैं इसका प्रीवियस, ठीक है। तो ठीक है, एक बार हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो कंपाइल टाइम एरर आ गया। तो ये कहाँ पे आया है, लाइन नंबर 21 विच टाइप ऑफ एरर है, ओह सॉरी, मैंने C++ में लिखना था तो इसको हमने C में लिख दिया। तो एक बार हम इसको C++ में लेके चलते हैं, ठीक है। कंट्रोल भी, और इसको एक बार हम कंपाइल करके देखते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड आउट और हमारा करेक्ट आउटपुट आ गया है। सॉरी। तो एक बार हम इसको सबमिट करके देखते हैं। 566 सारे के सारे टेस्ट केस भी पास हो गए। तो एक बार हम इसको वापस से ड्राई रन करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे काम करेगा। तो ठीक है, हम इसको अब ड्राई रन करते हैं। तो हम पहले कंट्रोल, अब हम इसको एक बार हम इसको वापस से ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो जो भी हमारा पहली बात, जो भी हमारा हम लोगों ने पहले लिया होगा, जैसे कि यहाँ पे है 1 6 1 2 3 4 5 6, तो 1 कनेक्टेड होगा 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 5 से, 5 कनेक्टेड है 6 से। ठीक है, अब हमने एक प्रीवियस बनाया है, यहाँ पे एक तरह से हम अपना प्रीवियस बना देते हैं, थोड़ा ढंग का बना देते हैं। इसमें हम प्रीवियस रख देते हैं, इसमें हम करंट रख देते हैं, इसमें हम नेक्स्ट रख देते हैं। ठीक है,
ठीक है। शुरू में हमने इसको प्रीवियस को दिया नल, करंट को 1 और इसमें अभी कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक लूप चलाया। लूप में क्या किया कि सबसे पहले जो भी नेक्स्ट है, नेक्स्ट को हमने, जो भी हमारा नेक्स्ट है उसको हमने डाला। उसमें क्या दिया, जो भी करंट का नेक्स्ट है, तो करंट का नेक्स्ट कितना है, करंट का नेक्स्ट है 2, तो हमने नेक्स्ट में 2 दिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में हमने 2 दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, करंट के नेक्स्ट में, क्यों ये क्यों किया हमने, ये लिंक बचाने के लिए किया। अब हमने किया है करंट का जो भी नेक्स्ट है, तो करंट का नेक्स्ट में हमने बोला जो भी है उसको हटाओ, वहाँ पे अपडेट करो प्रीवियस से। तो करंट के नेक्स्ट में, तो ये लिंक ऐसे हो गई होगी, 1 कनेक्ट हो गया नल से, और ये 2 3 4 5 6 आपस में ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे, मगर 1 और 2 के बीच का लिंक टूट चुका है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने करंट को अपडेट किया और प्रीवियस को भी अपडेट किया। करंट को अभी दे दिया 2 और प्रीवियस को 1। अब उसके बाद हमने 2 और 1 के लिए कॉल किया, सेम कॉल हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो 2 है, 1 कनेक्टेड था ना, जो 2 है वो कनेक्ट हो गया 1 से, और 3 के बीच में कनेक्शन टूट गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है, ठीक है। अब फिर जब हम अगली बार कॉल किए होंगे, तो अगली बार जब भी आया होगा तो ये कुछ ऐसे हुआ होगा, 1 कनेक्टेड है नल से और 2 कनेक्टेड है 1 से, 3 कनेक्टेड है 2 से, उसके बाद 4 और 5 के बीच में ब्रेक हुआ होगा, फिर उसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही तब तक चलेगा जब लास्ट केस में हम आ जाएंगे 6 के पास। तो 6 के पास आने पे क्या होगा, 6 के पास आने पे होगा जब इसका करंट है ना, जब हम 6 पे आएंगे तो करंट पे हो जाएगा 6, करंट का नेक्स्ट हो जाएगा नल 6, और ये हो जाएगा नल, और हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें होगा 5। फिर हम इसको जैसे ही करने के बाद जब ये आपस में इंटरचेंज हो चुका होगा, मतलब 5 6 कनेक्टेड हो चुका होगा, 5 6 कनेक्टेड हो चुका है, अब आ जाएगा यहाँ पे नल। जैसे ही करंट आ गया नल, हम इसको ब्रेक करके रिटर्न कर देंगे प्रीवियस, ये अगली स्टेप में ये यहाँ पे प्रीवियस हो गया होगा, अच्छा। तो ठीक है, अब नया हेड बन चुका है हमारा प्रीवियस, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।